और आज के जमाने में घर घर में और गली गली में चुगला तुम दूंगा, घर घर में गली गली में चुगला मिली तो, और चुगली करवे सबसे आगे माताएं रहती। ये इतनी बात हुई तो बढ़ाए बढ़ाए के तुरैया जैसो नार बगराए दी पूरे गांव में। और इनकी एक खासियत और हो, इन्हें कोई नई बात बताओ, कोई नई बात बताओ और इंतजार कह दियो कि तुम मैं के समय तो कहिए ना, तो बजा के तो ते के समय में का परी हम तक कहीं हम काउ तो नहीं कहीं जवाब हम तुम जानो बस। तो ये का कहती बोले हम काउ तो नहीं कहीं जवाब हम तुम जानो, तीसरों कोई जाने। और जे फिर इनके बात में इनके पेट में जो है वो बात नहीं पचे, और जब बात नहीं पचे तो फिर ये तुरंत जाए कि दूसरी पड़ोसन घर कूद पत्ती जाए एकदम। और जब कहती तो मैं ऐसी बात बताई लेकिन तो मैं के समय को तो कही ना, तो ना तीसरी कहते कि हम काउ तो नहीं कि तू बता तो बस दूसरी बता दे तीसरी को, फिर तीसरी बता चौथी को, चौथी बता पांचवी को, और किस्म में पूरे गांव में तुरैया जैसो नार फैल जा। बताइयो कौन है नहीं, अब पूरे गांव में तुरैया जैसो नार फैल जा। जब चुगली करवे में तुझे बहुत आगे रहते हैं, और जब कह दो ताली बजा ले भजन बोल ले या नाच ले तो नहीं। अम्मा सही बात है कि नहीं, तुमने करी हो ये चुगली तुम्हारी जाने करी। अम्मा देखो कितनी ईमानदार मूड हलाती करी हमने चुगली है। तो देखो अब नारद जी जो है चले हैं, नारद जी जा रहे हैं कैसे कि श्रीमन नारायण और नारायणी हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। चले चलते चलते नारद जी कैलाश पर्वत पे पहुंचे। अब जैसे ही नारद जी कैलाश पर्वत पे पहुंचे सो अकेली पार्वती रहे कैलाश पर्वत पे, और भोले बाबा हते नहीं। सो नारद जी गए, सो पार्वती ने आसन लगाए दो, नारद जी को बैठा लो, बड़ो सम्मान करो। पार्वती कहने लगी लला नारद आज कैलाश की का रास्ता भूलिए। नारद जी बोले ना ना रास्ता तो नहीं भूले, इधर से गुजर रहे थे सोचा तुम्हारे हालचाल लेते चले, तो बस हम तो मैया तुम्हारे हालचाल लेने आए हैं। लेकिन ये बताओ आज तुम कैलाश पर्वत पे अकेली नजर आ रही हो, भोले बाबा कौन है? पार्वती कहने लगी मैंने काम से बात चले गए, अब ही चली गई, और देर तुम पहले आ जाते तो तुम्हें भी मिल जाते, अब ही गई अब ही नहीं करे। तो नारद जी मन ही मन में सोचने लगे चलो मौका बढ़िया है कि भोले बाबा नहीं है, अब भोले बाबा होते तो फिर बात न बन पाती। अब अकेली पार्वती हैं तो इनके कान भरने में आनंद आएगा। तो पार्वती जो रहे पानी पत्ता कराओ नारद जी को, नारद जी बैठिए। अब पार्वती ने फिर पूछी, बोले लला नारद हम जब आज तो भली भांति जानते हैं कि बिना काम के तुम का घरे नहीं जाते हो, तो आज तुम जब बताओ मेरे घरे आने का कारण क्या है? तो नारद जी बोले कछु खास कारण नहीं, हमें एक छोटो सो काम है तो भोले बाबा से। पार्वती कहने लगी हमें बताओ क्या काम है, तो इस शंका को समाधान हम करें। नारद जी बोले ना ना वो काम हमें सिर्फ भोले बाबा ते ही तो, अब जो बात हम पूछन आए हैं, जोन काम के लिए हम आए हैं वो काम सिर्फ भोले ही बाबा कर सकत तुम ना है। पार्वती कहने लगी ऐसो कौन सो काम है जो हम ही नहीं काम कर ही नहीं सकते। अब पार्वती ने कही लला नारद तुम्हें नहीं मालूम, उनकी सब बातें मोए पता, मेरी सब बातें उन्हें पता, तुम हमें और भोले बाबा को अलग न समझो, एक ही समझो। तुम
हमें समझ के तुम अपनी बात बता। तो नारद जी बोले ना नाम फिर कहूँ चले आइए। नारद जी बड़े चंट रहे। नारद जी बोले फिर चले आइए। पार्वती बोली अब आए हो तो बताए कि जाओ, बिना बताए जान नहीं दी। ऐसी कौन सी बात है जो भोले ही बाबा बता सका तो हम नहीं बता सका? हमें पूछा हम बताइए तुम्हें। नारद जी बोले ना ना फिर कभी। पार्वती बोली अभी अभी बताओ अभी बस। सो महाराज अब नारद जी ने कही अच्छा नहीं मार रही हो तो ठीक है, एक बात हमें बताओ। कौन सी? नारद जी बोले एक बात हमें बतलाइयो जी, मेरे दिल की लगी बोलाइयो जी मैया। और एक बात हमें बताओ जो हम पूछे सो। तो पार्वती ने कहा यहाँ ले हम बैठिए, तुम पूछो हम तुम्हें सब बात बताइए, पूछो तो नारद जी ने कही मैया पहली बात तुम मुझे बताओ क्या भोले बाबा तुम्हें चाँप कितो है? कितो चाँप? पार्वती बोली है कोई पूछने वाली बात? हमारे अलावा भी चाहिए कि नहीं कोई है उनके आगे पीछे हमारे अलावा? बे हमें इतो चाँप इतो चाँप के बिना पूछे कोई काम नहीं कर। छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो हर बात हमें बता। अच्छा भोले बाबा की बात नहीं, अच्छा हर स्त्री और पुरुष में ये बॉन्डिंग होनी चाहिए, पति पत्नी में ये बॉन्डिंग होनी चाहिए कि पति कोई काम करे तो पत्नी को बताए और पत्नी कोई काम करे तो पति को बताए। ये दोनों के रिश्ते में तालमेल होने चाहिए। लेकिन अब खैर पहले होते तालमेल, अब आजकल नहीं। आजकल तो पत्नी बड़े बड़े कांड करे आती, पति को कौन खबर ही नहीं होने देती, और पति बड़े बड़े कांड करे आते, पत्नी को कौन खबर नहीं होने देती है। तो आजकल कोई किसी की नहीं मानता है ना कोई सुनता है किसी की, है ना। अब देखिए अब नारद जी ने कही बोले जब बताओ तुम्हें कितो चाँप? तो पार्वती बोली इतो चाँप के बहुत ज्यादा उनकी हर बात मुझे मालूम है, इतो चाँप बे हमें। नारद जी बोले हर बात पता है? बोले हर बात, कोई बात पूछ ले उनके बारे में, हम सब बात बताइए तुम्हें। तो नारद जी ने कही अगर तुम्हें उनकी हर बात मालूम है तो तुम्हें एक बात तो पता है कि कछुतनन से हमने भोले बाबा के गले में एक मुंडों की माला पड़ी देखी। भोले बाबा के गले में हमने एक मुंडों की माला पड़ी देखी, तो माला में बहुत सारे मुंड लगे। तो मैया मुझे बताओ कि माला में जो मुंड लगे वे किनके लगे? पार्वती मोल लटकाए के बैठी, उन्हें पता ही नहीं जाती। पार्वती मोल लटकाए के बैठी। पार्वती बोले लौगा इतने दिन हो ये उनके संगे ब्याह करे आए, हमने उनसे पूछी नहीं, उनने कब हमें बताई नहीं, तो जवाब तो मुझे मालूम ही नहीं। नारद जी बोले जा सो नहीं बताई हो तुम्हें चाँत नहीं, और चाँत होते तुम्हें भी बताए देते, तुम्हें नहीं चाँत। पार्वती गुफना गाल करके बैठी। अच्छा सांची का तुम? नारद जी बोले बनाए सांची का बिना ही चाँत, और चाँत होते तो बताए ना देते। बताओ तो बड़ो रहस्य हमने तुम तक छुपाई लो है तो नहीं चाँत। पार्वती कहने लगी आज आन दे आज खटिया खड़ी है तुरंत। आज तो भोले बाबा ही रहे हम ही रहे, क्लास लगो धरो। नारद जी जो रहे आग लगाए के चले गए, लोग कौन है तो नारद जी चले गए। नारद जी जार का ये पूछ लियो तो हमें बताई दियो। नारद जी चले गए। पार्वती बोली आज हम दे आज नहीं छोड़े, इतनी बड़ी बात छिपाई तो छिपाई कैसे?
अब नारद जी चले गए, पार्वती गुस्सा वहीं बैठी और तोलों आए भोले बाबा। भोले बाबा आए, उस भोले बाबा ने पार्वती को देखो, आवाज लगाई पार्वती, नहीं बोली पार्वती, दोबारा आवाज लगाई भोले बाबा ने पार्वती, पार्वती नहीं बोली। नारद जी वो भोले बाबा समझिए कि नारद आए हते, नारद आए हते, वे कछु गड़बड़ी करके चले गए। सो भोले बाबा गए, चुप्पा पार्वती के कान में बोले का नारद आए थे, हैं का नारद आए थे। तो पार्वती भकिया के बोली आए होवे ना आए होवे, तुम तब बोल नहीं रहे, हम तो दूर रहो, दूर रहो, तुम तब बात नहीं कर रहे, दूर रहो। कतई नहीं चाहते जो डुकरा, सब बातें छुपाए रहे तब। भोले बाबा कर लगे जब बताओ का होगा, गाओ कौन सी बात छुपाए ली हमने, तुम तो बात बताओ, काय गुस्सा हो। पार्वती बोली गुस्सा, तुम गुस्सा वाली बात कर रहे हो, सब बातें छुपाए ली तुम, कोई बात नहीं बता दो हमें। भोले बाबा बोले क्या छुपा लिया मैंने तुमसे, कुछ बताओगी भी तो। पार्वती कर लगी जब बताओ, तुमने एक बहुत बड़ी बात छुपाई ली। तो नारद जी का भोले बाबा बोले कौन सी बात छुपाई ली। तो पार्वती बोली सुना, सुनियो अपति प्राण प्यारे, क्या सुनियो अपति प्राण प्यारे, पूछे तुम्हारी तुमसे नारी रे, सुनियो पति प्राण प्यारे, पूछे तुम्हारी तुमसे नारी रे। पार्वती बोली बाबा जो बात हम तुमसे पूछे वो बात श्याम समाएगा और मोए प्रेम को रोग लगाएगा, श्याम समाएगा, मोए प्रेम को रोग लगाएगा। पूजा करके खड़े होकर के मोहन भाई ना बैठी रहो कराने की ध्यान तो पाए भगवान ने दाई सही सलामत उनको ने तो काम काज में लगा, काम धंधे तो तुम 24 घंटा करती रात ही नहीं बताएंगे तो ही डाल ले।
की, राधा रानी सरकार की। बोलो राधे राधे। जुगल जोड़ी ने का ही हाल बैठी जाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज आज सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को ये 7 दिन की कथा सुनाई। अब सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों से कहा, पूछा, बोले महाराज ये बताइए कि ये सुखदेव भगवान कौन थे और इन्हें कथा का दिन कहाँ से हुआ था, इनका जन्म कैसे हुआ और सुखदेव भगवान ने कैसे परीक्षित जी को कथा सुनाई, कृपया मुझे बताइए। तो 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज समझा करके कहने लगे, हे ऋषियों, तो महाराज आज हुआ क्या कि जब सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने पूछा कि सुखदेव भगवान कौन थे, कृपया मुझे बताइए, तो 88,000 ऋषियों को समझा करके सूत जी महाराज बोले, ये सुखदेव भगवान व्यास जी के पुत्र थे और ये अपनी मैया के गर्भ में महाराज कितने सालों तक रहे थे? 12 सालों तक। सुखदेव भगवान अपनी मैया गर्भ में कितने सालों तक रहे थे? 12 साल तक। और ये सुखदेव भगवान पूर्व जन्म में तोता हते, तोता। अब तोता कैसे आते, बड़े ध्यान से सुनिए। एक समय की बात कि नारद जी बैठे रहे, नारद जी बैठे रहे। सो नारद जी ने सोचा कि बहुत दिन हो गए हमने किसी देवी देवता में लड़ाई नहीं करवाई, तो आज किसी न किसी देवी देवता में लड़ाई करवाएंगे। अच्छा, नारद जी का दिमाग बड़ा खुरापाती था। नारद जी का दिमाग बड़ा खुरापाती, इनके दिमाग में खुरापात चलता ही रहती। नारद किसे कहते? नारद, जिनकी बात कोई रद्द ना कर सके, बे नारद। ए लड़के, क्यों बातें कर रहे हो, शोर मचा रहे, बैठ जाओ चुपचाप, उदम ना करो। तो नारद जी चुगला हते एक नंबर के, इधर के उधर करने वाले थे। अच्छा, नारद जी का एक स्वभाव था, कैसा? नारद जी का स्वभाव था कि जौन घर में लड़ाई हो रही होवे उन सलाह करवाए वो, और जौन घर में सलाह होवे उन पे लड़ाई करवाए वो। जौन घर में नारद जी पहुंच जाए और पति पत्नी लड़न लगे तो समझ जाते लोग कि नारद आए हते, वे आग लगाए चले गए। तो नारद जी ने सोचा कि लड़ाई करवाएंगे किसी न किसी देवी देवता में। अब नारद जी सोच रहे लड़ाई करवाएं तो करवाएं किन में? लक्ष्मी नारायण में बहुत बार लड़ाई करवाए चुके, ब्रह्मांडी में बहुत बार लड़ाई करवाए चुके। लड़ाई करवाई नहीं तो भोले बाबा पार्वती की, तो आज भोले बाबा पार्वती की लड़ाई करवाइए चले। तो आज क्या हुआ कि नारद जी सोचने लगे कि वो भोले बाबा पार्वती की लड़ाई करवाएंगे। सो नारद जी चल भाई। अच्छा, पहले के जमाने में अकेले नारद जी चुगला भाई,